कहानी राजा वीरेंद्र और साधु बाबा की उपदेश। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र राज्य करता था। वह एक साहसी और समझदार राजा था, लेकिन वह बहुत परेशान रहता था। उसका राज्य समृद्ध था, लोग खुश थे, लेकिन राजा के दिल में एक खालीपन था जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। वह बार बार सोचता, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी क्यों कुछ कमी महसूस हो रही है। राजा ने कई बार अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फिर एक दिन राजा ने सुना कि राज्य के पास एक जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं जो हर सवाल का हल जानते हैं। राजा ने निर्णय लिया कि वह बाबा से मिलने जाएगा और अपनी समस्या का हल पाएगा। राजा ने अपनी सवारी तैयार की और जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद वह जंगल में बाबा के आश्रम में पहुंचा। साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे, जैसे कुछ सोच रहे हों। राजा उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं एक समृद्ध राजा हूँ। मेरे पास सभी प्रकार की संपत्ति और शक्ति है, फिर भी मुझे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है कि शक्ति और संपत्ति से इंसान को शांति मिलती है? राजा थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सिर झुकाया और कहा, मैंने यही सोचा था महाराज। साधु बाबा ने राजा को एक पहेली दी। तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना है, मेहर, जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। तुम जंगल में एक पेड़ से एक फल लाओ, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही फल लाना होगा जो तुम पूरी तरह से सच्चाई से चुन सको। तुम किसी भी तरह की लालच या डर से प्रभावित हुए बिना यह काम करो। राजा ने यह काम तुरंत करने का निश्चय किया। वह जंगल में गया और विभिन्न पेड़ों को देखता हुआ फल चुनने की कोशिश करने लगा। कई दिनों तक वह जंगल में भटकता रहा, लेकिन किसी एक फल को वह पूरी तरह से सही नहीं मान सका। कुछ फल उसे ज्यादा बड़े लगे, कुछ छोटे, कुछ स्वादिष्ट लगे और कुछ इतने खट्टे थे कि वह उन्हें चखने की भी हिम्मत नहीं कर सका। राजा अब थक चुका था और वह साधु बाबा के पास वापस लौट आया। बाबा ने पूछा, क्या तुम सही फल लाए हो? राजा ने सिर झुकाया और कहा, नहीं महाराज, मैं किसी फल को पूरी तरह से सही नहीं मान सका। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो अनुभव किया वही जीवन का सत्य है। जिंदगी में हमेशा हम सब कुछ पाना चाहते हैं, पर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हम हमेशा कुछ और बेहतर की तलाश में रहते हैं, और यही तलाश हमें निरंतर असंतुष्ट बनाए रखती है। असली सुख तो तब मिलता है जब हम वही स्वीकार करते हैं जो हमें मिला है और जो हमारे पास है। तुमने जो फल नहीं पाया, वही तुम्हारी खोज का सबसे बड़ा संदेश था। राजा ने यह बात गहरी समझी और अब उसने समझा कि सुख और शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और संतोष से मिलती है। वह साधु बाबा का धन्यवाद करके वापस लौट आया और अपने राज्य में एक नई सोच के साथ शासन करने लगा। उसने अपने राज्य के लोगों से भी यही सिखाया कि जो कुछ भी उनके पास है, उस पर संतुष्ट रहकर खुश रहना चाहिए। समय के साथ राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में न केवल समृद्धि लाई, बल्कि लोगों के दिलों में भी शांति और संतोष का माहौल बना दिया। वह जान चुका था कि जीवन की असली दौलत आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति है। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी चीजों से कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल सकती। असली सुख तब मिलता है जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं और संतुष्ट रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपनी इच्छाओं पर काबू पाना और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना ही असली सुख की कुंजी है। यह कहानी एक पुरानी कथा की शैली में दी गई है, जो आज भी बहुत प्रेरणादायक है। आशा है कि यह आपको पसंद आई होगी और आपके दिल को शांति मिली होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आपकी पसंद हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद, और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।